बात इस प्रकरण में हम आपको बता दें, आजकल सब दुनिया बड़ी दुखी है। भगवान से विमुख होने के कारण, शरणागति को स्वीकार न करने के कारण, भगवान के प्रति, गुरुजनों के प्रति, माता पिता के प्रति सद्भाव न होने के कारण अपने ही कर्मों से दुखी है। कोई दुखी करने वाला है नहीं। भारी समस्या में पड़े हुए लोग हैं और लोग पूछते भी, महाराज हम बहुत परेशान हैं, कुछ बता दो हमको, ठीक ठाक हो जाए, बढ़िया हो जाए। बताने वाले लोग बताते भी हैं, पर हमारे पास तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो हम बतावें कि वहाँ नारियल चढ़ा दो, वहाँ गंडा बांध लो, वहाँ ताबीज़ लटका लो, वहाँ से झलवा लो, वहाँ से फुकवा लो, वहाँ से ठीक हो जाएगा, इतने दिन अमुक जगह पहुँच जाओ तो ठीक। ऐसा कुछ व्यवस्था हमारे पास है नहीं, है भी नहीं, और कभी ऐसी व्यवस्था चाहते भी नहीं। दोनों ही बातें हैं, है भी नहीं और चाहते भी नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज बड़े विलक्षण महापुरुष थे, सिद्ध पुरुष थे, महान योगी, समर्थ सिद्ध पुरुष तो वे थे ही। अनेक दिव्य शक्तियां उनके पास थी। एक बार हमसे बोले कि एक ऐसा प्रयोग है, प्रतिष्ठा होगी, बहुत मान्यता होगी। अच्छा, तो बोले वो कोई ऐसी वैसी चीज नहीं, सामान्य प्रयोग है। और एक प्रयोग उन्होंने हमको बताया, ऐसा प्रयोग करो तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, धूना पर, और हम जाके साष्टांग किए तो बस मेरी तरफ देखा, देखते ही बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। इंद्री द्वार झरोखे नाना, तांता सुर बैठे कृथाना, आवत देखें विषय बिहारी, तुरत ही दही कपाट उधारी, रिद्धि सिद्ध बहु प्रेरे भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई, होई बुद्धि जो परम स्यानी, तिन तिन चितैन अनंत जानी। भगवान की प्राप्ति में, विशुद्ध ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति में सिद्धियां बाधक हैं। क्या होगा? प्रतिष्ठा, सुक्री विष्ठा, बेकार बेकार। इस सिद्धियों के चक्कर में पड़े हुए लोग नरकों में जाते हैं। आग रोक दिया, पानी रोक दिया, उससे क्या फायदा हो गया? 10-20 हजार आदमी आ गया, कुछ पैसा चढ़ गया, उससे क्या फायदा हो गया? हम मन में सोचने लगे कि अभी तो 2-4 दिन पहले तो एकांत में बड़ी उन्होंने प्रयोग बताया, और अब ये नरक जाने वाली बात कह रहे हैं। अभी प्रयोग तो हमने किया ही नहीं। तो प्रयोग की एक वस्तु थी, कुछ नहीं, मिट्टी ही थी वो। तो उस प्रयोग की उस वस्तु को हम उठे वहां से थोड़ी देर बाद, और उसको हम जमुना जी में ही पधराया है। हमने कहा, लो सिद्धि देवी, हमने प्रयोग तो किया नहीं, पर लो तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। और किसी से कुछ कहा नहीं हमने। दूसरे दिन फिर आके बैठे, शाम को बैठते थे थोड़ी देर उनके पास, तो हमारी तरफ देखते ही बोले, वाह बहुत अच्छा हुआ, रिद्धि सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। फेंक आए जमुना जी में? कि हाँ, वाह बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, वाह हम तो परीक्षा ले रहे थे तुम्हारी। ऐसे त्रिकालदर्शी महात्मा कहने की, पूछने की, बताने की जरूरत नहीं। तो आज हम लोग पीछे पड़ते हैं साधु बनने के बाद कि हमको कोई चमत्कार हो जाए, हमको कोई सिद्धि हो जाए। स्वामी राम तीर्थ जी का नाम सुना है आपने? शान शाह राम, स्वामी राम तीर्थ पंजाब के थे। अब तो इस समय वो पाकिस्तान में चला गया, उस समय पंजाबी था। हैं? अच्छे विद्वान भी थे। तो स्वामी राम तीर्थ जी गंगा किनारे टहल रहे थे। उसी समय एक सिद्ध आया, सिद्ध था वो। बोले, स्वामी जी यहाँ कैसे घूम रहे हो? बोले, हमको पल्ली पार जाना है, नौका के प्रतीक्षा में है, नौका आएगी तब जाएंगे इसमें बैठ के। अरे बोले, किस बात के महात्मा हो? कपड़ा रंगा लिया, पहन लिया कपड़ा। अरे महात्मा तो उसको कहते हैं, अग्नि जल पवन सब पर अधिकार, उसको महात्मा कहते हैं। वो खड़ाऊ पहने थे महाराज, कमंडल हाथ में था ही उनके, खटपट करते हुए गंगा जी पे ऐसे चल के चले गए जैसे कोई जमीन पे चल के जाता है। सिद्ध था वो गंगा जी पे चल के चला गया। बाढ़ की गंगा जी, पल्ली पार खड़ा हो गया। थोड़ी देर में नौका आई, राम तीर्थ जी बैठ गए नौका में, पल्ली पार गए। अब वो सिद्ध पीछे पड़ा था कि इसको चिढ़ाएंगे, और राम तीर्थ जी तो राम तीर्थ जी थे। तो नौका के पास ही वो सिद्ध खड़े थे। तो उन्होंने तुरंत अपनी झोली से 2 पैसा निकाला कि उसका किराया, नौका था, नौका कितना किराया था? पार उतरने का 2 पैसा।
तो उन्होंने 2 पैसा निकाला अपनी झोली से राम तीर्थ जी ने, और उस सिद्ध के सामने नौका वाले माझी को देकर कहा, लो, उनको तो दिया, और सिद्ध की तरफ देखकर कहा कि तुमने कठोर तपस्या करके पानी पे चलने की सिद्धि प्राप्त की, उसकी कीमत 2 पैसा है। कितनी कीमत है सिद्धि की? कितनी तपस्या की होगी कठोर, तुमने तब पानी पे चलने की सिद्धि प्राप्त की। वो काम 2 पैसा से हो गया। 2 पैसा से जो काम हो गया उसके लिए तपस्या क्यों करनी? समय आने पर महापुरुष कई बार दुष्ट के चित्त में परिवर्तन करने के लिए कभी भगवान की इच्छा से प्रयोग भी कर देते हैं, लेकिन सही बात यह है कि महात्मा तो महात्मा होते हैं। अभी स्वामी ने, रामदेव जी ने एक बात हमको बताई, स्वामी श्री भूमानंद परमहंस, अवधूत स्वामी श्री भूमानंद परमहंस जी के बारे में। यहाँ बेतवा और यमुना जी का संगम है, वहाँ गुफा में रहते थे बाबा। कुछ काल वहाँ गुफा में, मिट्टी की गुफा में बाबा रहे। तो किसी विषय को लेकर के अवधूत स्वामी भूमानंद जी से इस विषय पर हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे, शास्त्र कुछ चर्चा करेंगे, इस भाव से परम पूज्य श्री रोटी राम बाबा सिद्ध पुरुष और श्री परशुराम जी महाराज, वो भी इसी क्षेत्र के महापुरुष थे। ये दोनों महापुरुष गए जिस गुफा में बाबा श्री पूज्य स्वामी श्री भूमानंद जी महाराज विराजते थे, गए और जाकर खूब आवाज लगाई। और भूमानंद जी समझ गए कि ये लोग जो है प्रश्नोत्तर करने आए हैं, तो कुछ बोले ही नहीं। थे गुफा में, बोले ही नहीं, कुछ नहीं बोले। दोनों का बोले नहीं, इसका मतलब क्या गुफा में नहीं है? पहले तो लगता था कि गुफा में है, दिखाई पड़ रहे थे गुफा में है, अब कहाँ चले गए गुफा में नहीं? तो भीतर घुस के देखा तो भी गुफा में नहीं मिले, भीतर घुस के देखा तो भी गुफा में नहीं मिले भूमानंद जी महाराज। तो बाहर आके बैठ गए, बोले कहीं इधर उधर होंगे तो घूम फिर के आवेंगे। बहुत देर हो गई तो बोले अब चलो। तो जैसे ही जाने को तैयार हुए, सोई वो गुफा के भीतर से निकल आए। उनको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि गुफा के भीतर जाके तो देख लिया तो वहाँ तो थे ही नहीं, और गुफा से कैसे निकल आए? तो हंसते हुए भूमानंद जी ने कहा, तो महात्माओं दंडोत प्रणाम, बात ये है कि हम आपसे बातचीत नहीं करना चाहते। क्यों? बोले हमको पता था कि आप तर्क वितर्क करने आओ, हम तो बिना पढ़े लिखे, क्या आपसे तर्क वितर्क, आप विद्वान पुरुष हो, आपसे क्या हम शास्त्रार्थ करते, इसलिए हम आपसे नहीं मिले। कोई बढ़िया बात की चर्चा करना हो तो आओ, विराजो, बैठो। तो दोनों महात्मा हंसने लगे, बोले नहीं हो गई, बात हो गई। वो अपने रास्ते गए, बाबा पुनः अपनी गुफा में चले गए। अब ये क्या है? उन्हें किसी से मान्यता लेनी है क्या? पर संत की इच्छा हुई कि हम न मिलें, तो गुफा में घुसने के बाद भी वो नहीं दिखाई पड़े। इधर सौराष्ट्र में एक जगह एक महात्मा थे रामानंद संप्रदाय के, उनका नाम था श्री रामदास जी महाराज, त्यागी बाबा लोग कहते थे उनको, बहुत अच्छे संत थे। वो ऐसे विलक्षण महात्मा थे कि राजा साहब दर्शन करने आए रामदास जी महाराज का। उन्होंने कहा राजा आएगा, फिर तो लोग कहेंगे कि राजा साहब आए तो तमाम जनता आएगी, भीड़ आएगी यहाँ। तो बाबा जी जिस आसन पर बैठ के भजन कर रहे थे, उसी आसन पर बब्बर शेर बन के बैठ गए, बब्बर शेर। और जैसे ही राजा आए, उनके साथ सेवक युवक थे, निकट जैसे आए, हा करके उन्होंने दहाड़ मारी, पूरा जंगल कांप गया। तो राजा के साथ कर्मचारी भागे वहां से। उस जमाने में घोर जंगल तो था ही, चले गए। जब दूर जा गए तो क्या देखा, वहां शेर कोई नहीं, बाबा जी बैठे, लेकिन राजा आया नहीं, वापस चला गया। तो हमने नहीं देखा उनको, पर हमने प्रामाणिक लोगों से सुना है कि कभी वो वहां होते तो दिखाई नहीं पड़ते, कभी सर्प और कभी सिंह। हम भी उनके स्थान पर एक बार गए। संत तो पधारे हुए उनको हो गए कम से कम 80 वर्ष हो गया होगा उन संत को भगवत धाम गए हुए। हम उनके स्थान पे गए, शाम का समय था, वहाँ एक स्नान की जगह थी, स्नान करने गए। एक बड़ा विशाल
काला नाग, इतना बड़ा फण उसका है, यहां से लेकर वहां तक लंबा। तो शायद त्यागी जी थे साथ में कि नहीं थे? तो हम लोग अपना कमंडल अचला लंगोटी जहाँ रखे थे वहीं वो महाराज एक कुंडली मार की हो। अब किसकी हिम्मत है अचला लंगोटी उठाने की? है किसी की हिम्मत? सब तो दूर खड़े हो गए। हमको कोई डर नहीं लगा, हम बड़े बिना डर भय के उसके निकट गए, वहीं बिल्कुल ऐसी कुंडली मार के बैठे हुए, वहीं हमारे सब कपड़ा अचला लंगोटी रखे। हमने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आपने दर्शन देकर बड़ी कृपा की, अब सब साधु घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, आप अब कृपा करके पधारो जिससे सब अपना अचला लंगोटी आसन बासन उठा सकें यहाँ से। और इतना सुनते ही जैसे कोई मनुष्य भाषा समझता है, ऐसे सुनते ही ऐसे कर चले, दिखाई नहीं पड़े। हमने गांव के लोगों से कहा, उन्हें कहा बोले बाबा रामदास जी का दर्शन तो नहीं होगा। भगवान जाने रामदास जी थे कि कौन थे? बोले सिद्धों के दर्शन इसी तरह से होते हैं, भगवान जाने कौन थे। लेकिन ये मैंने आंखों से देखा कि जैसे मैंने कहा कि प्रभु आप कृपा करके पधारिए, तो पधार गए, चले गए, पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। पर ये सिद्धियां कोई मंत्र तंत्र जंत्र की नहीं होती हैं, ये भगवान का नाम जपते 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 हैं। साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अणिमादिक पाए। पर उनका भी प्रयोग नहीं करते हैं, सीधी सी बात है। बोलो भक्तवत। हाँ, तो हम निवेदन कर रहे थे, समस्याओं से ग्रसित लोग तमाम हैं, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रतिदिन सुंदर कांड के पाठ का नियम ले लीजिए, श्रद्धा पूर्वक सुंदर कांड के प्रतिदिन पाठ का नियम ले लीजिए, असाध्य समस्या का भी समाधान हो जाएगा। ये बिल्कुल पक्की बात है, सैकड़ों लोगों ने इसका प्रयोग करके देखा और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया। मान लो उतना भी आप नहीं कर सकते हैं, दुख दारिद्र के कष्ट से त्रसित हो रहे हैं और एकदम गरीबी है, कर्ज में डूब गए हैं, उबरने का कोई साधन नहीं दिख रहा है, तो पूरा सुंदरकांड न करके केवल विभीषण शरणागति का भी नित्य पाठ कीजिए श्रद्धापूर्वक। कहां से कहां तक? नोट कर लो दोहा। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जनि को। यहां से लेकर के जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सो संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ, अस प्रभु चारि भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विषण। यहाँ तक इसको मानस सुंदर कांड में विभीषण शरणागति कहते हैं। इस विभीषण शरणागति से भी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है।